हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका शर्मा और आज हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी बच्चों के आजकल माइंड में घूम रहा है। कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के माइंड में घूम रहा है कि क्या अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं, क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम्स को अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि क्या हो चुका है 18 नवंबर है आज और उसके बाद में तुम्हारा नवंबर में 10-12 दिन बचे हैं और उसके बाद में दिसंबर है और जैन फेब में तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड्स के और कहीं ना कहीं जनवरी तुम्हारा प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स में ही निकलने वाला है। तो यार अगर तुम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 3 मंथ्स हैं, लेकिन उन 3 मंथ्स में तुम्हें प्रॉपर 3 मंथ्स नहीं मिलने वाले। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कैसे जो तुम्हारे पास टाइम बचा है उसको तुम कैसे अपना यूटिलाइज करके 95% गेट करने वाले हो। देखो एक मैं बात बोलूंगी तुम लोगों को, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम बात करने वाले हैं। अगर तुम YouTube पर जाओगे और इसको डालोगे हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड्स, तो दिसंबर का मंथ आ चुका है और तुम्हें इसमें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, हजारों लोग तुम्हें गाइड कर रहे होंगे कि आखिर तुम कैसे 95% लेके आ सकते हो। अब तुम बोलोगे मैम आप भी तो यही कर रहे हो। बिल्कुल बेटा, आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट यहाँ पर हम बहुत ही जेन्युइन वे में, जो एक लिटरली बच्चे की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बात करने वाले हैं कि क्योंकि यहाँ पर हम हर एक टाइप के बच्चे की बात करेंगे। क्योंकि देखो मेनली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा भी होगा जिसने अभी अपनी प्रेपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं की है, अभी तक उसने अपना टाइम पूरा सोचता है बच्चा कि हाँ भाई मुझे करना है, लेकिन पूरा अभी तक वेस्ट किया है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो आ रहे होंगे जहां पर उन्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई मैंने अपना 20, 30, 40, 50% ऑलमोस्ट सिलेबस कर लिया है, 50% के अप्रॉक्स, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मेरा बहुत सारा बैकलॉग है, बहुत सारी चीजें पेंडिंग में है। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे हम उनकी बात करेंगे जो अपना स्टार्टिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और जिन्होंने ऑलमोस्ट अपना 70 to 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं। अब उन्हें जरूरत है तो उस 20% के लिए पुश करने की और अपना यानी बेस्ट दे करके एक बेस्ट रिवीजन करने की और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए बात कर रहे होंगे। स्टार्ट करेंगे 0 कैटेगरी वाले बच्चे से कि भाई अगर तुमने आज तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या तुम अभी भी पॉसिबल है कि तुम अपने पूरे 95% स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज देखो, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, देखो देख सकते हो मैम पेरेंट्स का प्रेशर है, क्या मैम मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बोलूंगी, भाई अपने मिथ्स को क्लियर करो, जो भी तुम्हारे माइंड में मिथ्स हैं। क्योंकि क्या है ना कि कुछ बच्चों का जो IQ लेवल है या कुछ बच्चे होते हैं एवरेज लेवल के, तो उन्हें क्या लगता है कि यार अब बचा ही कितना टाइम है और क्या मैं अगर अभी से शुरू करूं तो मेरे से तो 90% 95% अचीव हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो बेटा लेट मी टेल यू, सबसे पहली चीज अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उन हर एक पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। यानी अगर जो चीज आप सोच रहे हो वो सारी चीजें आप गेट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, अपने मिथ्स को हटा दो, कोई सेल्फ डाउट नहीं रखना है। जो तुम्हारे सेल्फ डाउट है ना कि क्या अब मैं अब से स्टार्ट करूं तो क्या मुझे 95% स्कोर अचीव हो पाएगा, तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। पहले खुद पर बिलीव करना होगा। अगर तुम्हें खुद पर ही सेल्फ डाउट है, अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है तो तुम बेटा कितना भी मेहनत कर लो नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तुम बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो या एवरेज से भी बिलो हो, चाहे तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि भाई मैं कर सकता हूं, लेकिन भरोसा ही नहीं, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर एक्शंस भी लेने होंगे। एक्शंस क्या है? अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करना होगा। बिल्कुल एकदम संत महात्मा की तरह बन जाओ, फोकस्ड हो जाओ, अपना पूरा जो टारगेट है सीधी नजर उस टारगेट पर रखो। सब कुछ हटा दो, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड्स इंस्टा FB जो कुछ भी है तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हटा दो। सिर्फ 3 महीने हैं या 2 महीने, 2 से 3 महीने हैं, अपने ऊपर बिल्कुल लग जाओ। जब तक तुम अपने आप को घिसोगे नहीं, जब तक खुद पे काम नहीं करोगे, चीजें तुमसे नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि सोचने से तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम बस पूरा दिन सोच रहे हो क्या मैं अभी भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, क्या मैं अभी भी अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। सोचने से नहीं, प्रॉपर प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो भाई
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, और देखो हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने आप को कि भाई मेरे अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, मुझे चीजें याद नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं अभी भी खुद पर एक बार भरोसा करके तो देखो, अभी भी कह रही हूं कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम खुद से सोचो, तुम डेली रेगुलर स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, या फिर घर पर कभी तो सेल्फ स्टडी बुक खोल के देखी होगी, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ चीजें तो आती होंगी। खुद से अपने आप को एनालाइज करो कि क्या मुझे कितना % आता है, मैं किस लेवल पे लाई करता हूं या करती हूं। एक बार एनालाइज करो खुद को, और कहीं ना कहीं तुम्हें खुद से ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा अंदर से, खुद से ही बिलीव आएगा अंदर से कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, मेरे भले जितना भी मैंने किया है अभी टाइम वेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव पर मत जाओ कि भाई मैंने कितना वेस्ट किया है, उसमें से मैंने कितना आउटकम निकाला था, कितना मेरा पॉजिटिव है, मुझे कितनी चीज़ें आती हैं। और जितनी आती हैं तुम्हें ऑलमोस्ट ना हर एक बच्चे को जो कुछ भी नहीं पढ़ता ना, प्रेशराइज होकर स्कूल में, या जो तुम्हें टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर भी बेटा तुम 20 to 30% कर चुके हो चीज़ों को, जो बिल्कुल जीरो से अपने आप को समझ रहा है। अब सिर्फ तुम्हें करना क्या है, अपने आप को एक डायरेक्शन में लगा करके अपना फोकस शिफ्ट करके बस एक उड़ान लगानी है। और अगर तुमने ये उड़ान भर ली तो तुम डेफिनेटली जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, बोर्ड में जो भी स्कोर को लेकर के तुम्हारे ड्रीम्स हैं, 95, 90%, 99%, 97%, 92%, वट एवर इट इज, तुम डेफिनेटली अचीव कर लोगे। ओके, चलो हमने ये बात कर ली कि ठीक है कर लेंगे, बट मैम कैसे, क्योंकि तुम्हारे पास उस जिस गोल को तुम लेने जा रहे हो, जिस गोल को तुम अचीव करने जा रहे हो, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रैटेजी कुछ तो हो। तो बिल्कुल वही मैं तुम्हें यहाँ बताने वाली हूँ। देखो करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले या तो तुम खुद से शेड्यूल बनाओ। देखो तुम्हें अपना ना चैलेंजेस लेने हैं, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तुम 3 महीने अभी भी पूरी तरह से ना फोकस नहीं हो पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, या घर में कोई फंक्शन है, शादी वगैरह का सीजन आने वाला है तो कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तुम इन्वॉल्व हो जाओगे। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को चैलेंजेस दो। ये जैसे मैंने लिखा है, अभी देखा होगा तुमने, 60 डेज चैलेंज तुम्हें लेना है, ठीक है। हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से, और इसीलिए मैं तुम्हें 18 नवंबर को तुम्हें वीडियो दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो भी फाइल वर्क है, एक्स्ट्रा जो कुछ भी है, फाइल वर्क जो स्कूल से मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क का सब कुछ भाई 2 दिन है, खत्म कर लो, बिल्कुल खत्म कर लो, लग जाओ। और 60 यानी 20 नवंबर से टेलीग्राम पे मैं तुम्हें गाइड भी करने वाली हूँ पूरा बोर्ड्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए 60 डेज चैलेंज लो, ठीक है। अगर तुम्हें ये करना है, हमारे साथ कनेक्ट रह के करना है तो वो करो, नहीं तो खुद से अपने आप को डेली के टारगेट्स बनाओ, अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। पहले तो प्लानिंग करो 3 मंथ से तुम्हें कितनी बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट तुम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, 2 बार तुम्हें रिवीजन होना ही चाहिए, और पूरा सिलेबस तुम्हें कवर भी होना चाहिए। तो पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है। तो मैं कितना उसको डिवाइड करो कि कितने टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कितने टाइम में मैं उस चीज को रिवाइज कर सकता हूँ। उसको शेड्यूल करो, प्लानिंग करो, और प्लान करके डेली के टारगेट्स, पहले मंथली टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, और उसके बाद में फिर तुम्हें क्या करना है, अपने डेली टारगेट्स को अचीव करना है। डेली के टारगेट्स बनाओ कि भाई इतने घंटे मुझे पढ़ना है। और देखो पढ़ाई ऐसा नहीं करना तुमने टारगेट बना लिया, क्योंकि टारगेट्स तुम लोग, हम मतलब ये नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि तुम अपनी कैपेसिटी से हमेशा ज़्यादा टारगेट्स बनाते हो। पहला काम बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाने हैं, जितना तुम कर पाओ, ठीक है, उतने ही टारगेट बनाने हैं। और उसको एक प्रॉपर टाइमिंग, जो दिन का टाइम है ना कि मैंने ये टारगेट्स बनाए तो मुझे इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, इतने घंटे में ये करना है, तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। टारगेट्स बनाओगे, कंप्लीट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट होगे, चीज़ों को छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने अंदर बस बेटा गिव अप वाली स्पिरिट मत लेके आना कि भाई मुझे गिव अप नहीं करना है, जो भी सिचुएशन हो मैं करता रहूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। अगर तुम डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो, और अब जितना भी रोल प्ले होगा ना वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का ही होने वाला है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, अपने आप को चैलेंजेस दो, चाहे तो खुद से करो या हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, और ठीक है, उसके बाद अपना प्रॉपर शेड्यूल्ड प्लानिंग कर लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्लानिंग कर ली, अब भाई गो फॉर द सिलेबस। जिस बैटल को तुम लड़ने जा रहे हो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है तो कैसे करोगे। इसीलिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या करो, सिलेबस देखो, अपना सिलेबस देखो कि भाई मेरा क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे मुझे करना है,
ठीक है, मेरा सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे मुझे करना है। और सिलेबस जब तुम्हें एक बार पता चल जाएगा, ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर हैं, जैसे मैं तुम्हें दिखा दूं, बायो के लिए मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि बायो की अगर मैं बात करूँ तो देखोगे ये चैप्टर है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है पूरी, उसमें कौन कौन सा है, पहला चैप्टर नहीं है तुम्हारा, उसमें सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये तीनों चैप्टर्स हो गए। उसके बाद तुम्हारी कौन सी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट है, तो उसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद में इवोल्यूशन की बात की है। तो पहले देखो कि तुम्हारे पास ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर में अब टॉपिक क्या क्या है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तुम्हें टॉपिक्स फ्लावर की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का, पॉलिनेशन के टाइप्स और वो उसको यानी स्प्रेड करने वाले फैक्टर्स एंड एजेंसीज की बात की है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, जो जो चीजें हैं, मतलब खुद से सीबीएसई की वेबसाइट, फोन सबके हाथ में होता है, अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो तो मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में फोन अवेलेबल है, तो सीबीएसई की साइट पर जाओ, गो एंड डाउनलोड द सिलेबस, यहाँ से अगर प्रॉपर विजिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं आगे जाके दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें सेम करना है, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें सेम करना है, तो ये कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर उसके बाद में बेटा तुम्हें करना क्या है, सिलेबस बना लिया भाई, सिलेबस मेरा ये है। अब सिलेबस में से इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि तुम पूरा शुरू से पढ़ो, नहीं है कि तुम एक एक टॉपिक को डीप में जाके पढ़ो, नहीं, बेवकूफ नहीं करना है, नहीं करनी है, गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, बी स्मार्ट स्टडी करनी है। अब ब्रेन के साथ खेलो, जब से ब्रेन तुम्हारे साथ खेल रहा था, ब्रेन तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, अब तुम्हें अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। बी स्मार्ट कि भाई पहले गो फॉर द वेटेज, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, किस यूनिट का ज्यादा वेटेज है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई की साइट पर, वेटेज जाके चेक करो, जिस जिस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स को पहले कवर करो, उन चैप्टर्स को पहले कवर करो। जैसे तुम्हारी जेनेटिक्स है पूरी, उसका वेटेज ज्यादा है, बायोटेक का वेटेज ज्यादा है, तो पहले जाके उसको कवर करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेस वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको जाओ, और उसमें भी क्या करना है, टाइम कम है, पहले क्वेश्चंस लगाओ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है बेटा, क्वेश्चंस एक बार पीवाईक्यूज उठा के तो देखो, तभी तो तुम चैप्टर को पढ़ोगे, बस पढ़े जा रहे हो, पूरे नोट्स रिवाइज करे जा रहे हो, क्या फायदा, वो तो तुम्हें स्टार्टिंग से करना था। इसीलिए पहले जाकर के पिछले 5 साल के 10 साल के पीवाईक्यूज उठा लो, 5 साल के उठा लो, 10 साल के नहीं होते तो 5 साल के पीवाईक्यूज उठाओ, उसमें जाके पहले हर एक चैप्टर को देखो कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। और अगर तुम कहोगे तुमसे नहीं होता, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। तो जाके ये चीज देखो कि किस किस चैप्टर से और किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो उन टॉपिक्स को, और हाईलाइट करने के बाद में फिर उन टॉपिक्स पर फोकस ज्यादा करना है, चाहे वो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट है, उनको पढ़ो अच्छे से, तभी चीजें होंगी। तुमने वेटेज कवर कर लिया। अब मैं पर्टिकुलरली बात करूं तुम्हारे किसकी बेटा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि आखिर तुम्हें बायो को पढ़ना कैसे है, मेनली बायो की बात करेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तुम्हें अलग से मिलेगा वीडियो। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली, बायो के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम्स, थ्योरी को रट्टा नहीं मारना। सबसे पहली चीज तो भाई तुम्हें जो करनी है वो है फर्स्ट जो थिंग, ओके, पहली जो चीज करनी है, देखो ध्यान से, हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी। जो बच्चे अभी भी तुम ये बेवकूफ़ी कर रहे हो, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता कि एनसीईआरटी को छोड़ के बायो में भी तुम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, नहीं करना है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। हाँ, तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि किसी अलग दूसरी बुक को पढ़ना खराब होता है, नो, लेकिन लिमिटेड टाइम में स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टक टू द एनसीईआरटी, तो जितनी बार पढ़ना है रीड एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और बुक रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की बुक को तो भाई तुम्हें रीड करके ही जाना है, बुक रीडिंग करनी ही है, ठीक है, बुक रीडिंग करनी ही है मेनली, ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। टॉपिक सब पढ़ने हैं तो, लेकिन उसमें से बुक को 2 से 3 बार रीड करो, हर एक चैप्टर को रीड करो, रीड करोगे तो अपने आप चीजें दिमाग में आएंगी। उसके बाद में गो फॉर द डायग्राम्स, गो फॉर डायग्राम्स, जो भी पढ़ रहे हो
जो भी पढ़ रहे हो बेटा डायग्राम से पढ़ो। तुम्हें पता है बायो रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला है। अगर तुम डायग्राम्स की हेल्प से बायो को याद करोगे, हर एक चीज तुम्हें डेफिनेटली हमेशा के लिए सेट हो जाएगी ब्रेन में, बस पढ़ना अच्छे से है। और अगर तुम्हें लगता है मैम कैसे करेंगे, 20 से मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वहां पर मैं तुम्हें डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ सब कुछ रख के कराने वाली हूँ। यू कैन बी रिलायबल, खुद से नहीं होता रिलायबल ऑन अस, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम्स देखो और बेटा समरी, जो NCERT की समरी होती है, डोंट स्किप दैट, डोंट स्किप, नहीं करनी भाई, एक बार रीड करके जाओ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइंस जो तुम्हें समरी में भी होती हैं। अगर तुम्हें 100 में से 100 चाहिए तो तुम्हें सारी चीजें करनी पड़ेंगी और टाइम है अभी भी। तो डोंट गो, यानी डोंट स्किप द समरी, समरी को स्किप नहीं करना है, समरी पढ़ो। उसके बाद जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो करो, उन्हें एक बार देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि उसी बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट करनी है वो है कि भाई PYQs में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो PYQs लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग कलर से मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs लगाओ। तुम ये सब भी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम PYQs को अच्छे से पढ़ लेते हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली इसी से कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो करना है, चीजें करने से होती हैं, ऐसे ही नहीं होती। और भाई तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, खुद पर बिलीव करो, तुम सारी चीजें कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चाहे तुम्हारा कुछ भी ना इम्पॉसिबल नहीं होता, सारा गेम ना तुम्हारे थॉट्स का होता है। अगर तुमने सोच लिया, तुमने डिटरमाइन कर लिया खुद को, सारी चीज़ों को हटा दिया, फोकस्ड हो गए, यू कैन अचीव एनीथिंग। सारा खेल तुम्हारी सोच पर डिपेंड है, ठीक है। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। घिसो अपने आप को, 3 महीने हैं, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि 12th का रिजल्ट आगे मैटर नहीं करेगा, जैसे तैसे 12th पास हो जाए, कुछ बच्चों की मेंटेलिटी होती है जैसे तैसे 12th हो जाए और उसके बाद फिर अच्छे से करेंगे। तुम जिस लेवल पे हो उस कंपटीशन में खुद को विन नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे करोगे। इसे अपनी जिंदगी का एक वॉर समझो। 12th में तुम्हारे लिए वॉर है और तुम्हें इससे जीतना है, तुम्हें करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के एक्सपेक्टेशंस के लिए, खुद की होप्स के लिए, खुद के ड्रीम्स के लिए और अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए। हर एक चीज मैटर करती है, तो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।